चलिए अब हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 का 3.4 का सवाल नंबर 2 का जो दूसरा भाग है वो। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ लिया सवाल 2 का फर्स्ट पढ़ लिया। अब सवाल नंबर 2 पढ़ रहे हैं। सवाल 2 का दूसरा हम सवाल पढ़ रहे हैं। मैं सवाल आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुना थी। कितना गुना थी? 3 गुना थी। तो हम 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुना हो जाएगी। कितना गुनी हो जाएगी? 2 गुना हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? यानी उसने वर्तमान आयु पूछी है आपसे, नूरी और सोनू की। तो वर्तमान आयु जिनकी पूछती है उन्हें हम मानते हैं, तो मानेंगे माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी है? x वर्ष है। तो लिखेंगे माना क्या है? नूरी की वर्तमान आयु बराबर क्या है? x वर्ष। कितनी है? x वर्ष। फिर उसके बाद सोनू की वर्तमान आयु बराबर क्या मान लिया हमने? y वर्ष। क्या मान ली? y वर्ष। अब देखो प्रश्नानुसार 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की कितना गुना थी? 3 गुना। तो मैंने पूर्व और पश्चात, अगर किसका सवाल हो, वर्षों का अगर सवाल हो, उसमें अगर उम्र पूछी हो, पूर्व आ जाए और पश्चात आ जाए, तो बता रखा है मैंने आपको कि अगर पूर्व की अगर बात करें, वो किसकी बात करें? पूर्व या पहले की बात करें तो क्या होता है? माइनस, और पश्चात या बाद की बात करें तो क्या हो जाता है? प्लस हो जाती है। जो वर्तमान आयु है उसमें क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगी आयु। जैसे अब यहाँ प्रेजेंट टाइम में आप 10 वर्ष के हो। कितने वर्ष के हो? 10 वर्ष के। तो 5 वर्ष पूर्व तो आप कितने आयु के रहोगे? 5 वर्ष के ही तो थे। 5 वर्ष पहले कितने आयु के थे? 5 वर्ष। तो 10 में से क्या किया था हमने? 5 को घटा दिया था ना। इसीलिए हम क्या करेंगे? प्रश्नानुसार इसे मान लेंगे नूरी की आयु। ये तो नूरी की आयु हो गई, ये किसकी हो गई? सोनू की हो गई, है ना। तो इसकी वर्तमान आयु x थी और इसकी वर्तमान आयु क्या थी? y। लेकिन 5 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व? 5 वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी होगी? 5 साल कम होगी, और इसकी भी कितनी होगी? 5 साल कम होगी। ठीक है, आगे पढ़ो। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु को कितना गुना थी? 3 गुना। यानी ये जो नूरी है वो सोनू से कितना गुना बड़ी है? 3 गुना। कितना गुना बड़ी है? 3 गुना। आ गया समझ? जैसे इसकी हमने उम्र मान ली 10 साल, तो ये ऑलरेडी पहले से कितना साल का रहेगा? 30 साल का। कितने साल का? 30 साल का। तो इसको बराबर करने के लिए इसका 3 गुना ही तो करना पड़ेगा। 10 दूनी 20, 10 तिया 30। आ गया समझ? तो नूरी की आयु 5 वर्ष पहले ये हो जाएगी और सोनू की 5 वर्ष पहले ये हो जाएगी। ये इनकी आयु को अगर बराबर करें तो ये नूरी है जो सोनू से कितनी बड़ी है? 3 गुना बड़ी है। आ गया समझ आपको? चलिए अब देखिए, इस तरह से अगर आ जाता है हमारे पास तो क्या करते हैं? x - 5 बराबर 3 को इससे गुणा करेंगे, 3y माइनस 3 को 5 से गुणा करेंगे, 15 हो गया ना। और ये प्लस का और ये माइनस का। अभी सिखाया था ना, प्लस की संख्या को माइनस की संख्या से गुणा करते हैं तो क्या आता है? माइनस आता है। ठीक है, कौन बोल रहा है प्लस? माइनस, है ना। अब देखो, जो चर है y उसको एक साइड ले लेंगे और जो संख्या है अचर है उसको एक साइड कर देंगे, तभी तो एक समीकरण युग्म बनेगा हमारे पास। तो देखिए x माइनस ये y है, इसको इधर लेके आए तो किसका हो गया? माइनस का हो गया। और ये 5 है जो किसका है? माइनस का। इसको उधर को लेके गए तो उधर पहले से कितना है? माइनस का 15। इसको उधर लेके गए तो ये किसका हो गया? प्लस का 5 हो गया। अब देखिए x माइनस का 3y। अब देखो, एक संख्या माइनस की, दूसरी संख्या प्लस की। तो अगर इस तरह की संख्या आ जाती है तो उन दोनों का हमें क्या लेना पड़ेगा? अंतर। दोनों को क्या लेना पड़ेगा? अंतर।
दोनों का अंतर लेना पड़ेगा। दोनों का अंतर कितना आया? 10 आया। दोनों का अंतर कितना आया? 10। अब इन दोनों में से बड़ी संख्या कौन सी? 15 है ना, तो माइनस का जो चिन्ह है वो लगा देंगे इसके आगे। इन दोनों में से जो बड़ा चिन्ह किसके आगे है? माइनस के आगे है ना, तो माइनस लगा देंगे। आगे समझ आपको ये? चलिए, तो इसे डाल देते हैं हम समीकरण नंबर 1 डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं? समीकरण नंबर। अब प्रश्नानुसार सेकंड शर्त क्या है? अब इससे तो एक समीकरण बन गई, इससे तो कौन सी समीकरण बन गई? एक समीकरण युग्म बन गया। अब दूसरी शर्त से क्या बनेगा? दूसरा समीकरण बनेगा। अब देखिए, 10 वर्ष पश्चात प्रश्नानुसार 10 वर्ष पश्चात, तो नूर की आयु बताओ 10 वर्ष पश्चात। पश्चात के बाद में क्या होता है? पश्चात या बाद में क्या होता है? आयु जुड़ जाती है। यानी आज आप 20 साल के, तो 10 साल बाद कितने हो जाओगे? 30 के हो जाओगे ना, तो क्या होगी? जुड़ती है ना आयु। बाद आ जाए, पश्चात आ जाए, तो क्या होती है? आयु जुड़ जाती है। तो नूर की आयु 10 वर्ष पश्चात तो क्या हो जाएगी? x + 10। और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी? y + 10। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी। कितनी गुनी हो जाएगी? 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, 2 गुनी हो जाएगी। अब देखिए, इसको भी इस तरह से ही हम हल कर लेंगे। तो क्या है? x + का 10 बराबर 2 को y से गुणा किया, 2y, 2 को 10 से गुणा करा, 10 दूना 20। दोनों प्लस के, इसलिए प्लस ही आएगी ना। ठीक है, अब अचर, जो अचर है उसको एक साइड ले लेंगे, x - 2y, और इधर को 20 तो पहले से है, इधर 10 को इधर को लेके गए, किसका हो गया? माइनस का हो गया। तो x - का 2y बराबर क्या बच गया? 10। इसे डाल देंगे हम समीकरण नंबर 2। इसे क्या डाल देंगे? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपको दे रखी है, और आपको विलोपन विधि से x और y का क्या निकालना है? मान निकालना है। तो निकालते हैं विलोपन विधि से। कौन सी विधि से? विलोपन विधि से। विलोपन विधि, ये विलोपन विधि। इसमें समीकरण नंबर 1 ये है, x - 3y बराबर माइनस का 10, और दूसरी समीकरण है x - 2y बराबर कितना है? 10। ठीक है, अब देखिए, इसमें x का गुणांक देखो 1 है, इसमें भी x का गुणांक 1 है, तो कोई गुणांक समान करने की जरूरत नहीं पड़ रही ना। तो क्या करेंगे? समीकरण को, ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो घटाने पर समीकरण क्या करेंगे? घटाने पर। घटाएंगे तो ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा? माइनस का। और ये माइनस का है, ये किसका हो जाएगा? प्लस का। ये प्लस का है, ये किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, ये प्लस और ये माइनस क्या हो जाएगा? कट गया। अब देखो, ये माइनस का 3y, इसमें 2y जोड़ दिया, क्या हुआ? ये माइनस का 3 है, ये 2 है। हाँ, एक संख्या माइनस की है और दूसरी संख्या किसकी है? प्लस की है। जब दो संख्या इस तरह से आ जाती हैं तो अंतर लेते हैं, नहीं लेते? तो आप भूल क्यों जाते हो ऐसे, है ना? अंतर लेंगे, दोनों का अंतर कितना आया? 1, और माइनस का चिन्ह बड़ी संख्या ये है ना 3, इसलिए माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आगे समझ? तो इसलिए 3 में से 2 गया तो कितना बचा? माइनस का 1y बचेगा ना। y की बात कर रहे हैं हम, क्या बचेगा? माइनस का 1y। इधर ये भी माइनस का 10 और ये भी माइनस का 10। जब दोनों संख्या क्या हो? माइनस की, तो जुड़ जाती है। क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। 10 और 10 कितना हो गया? 20। लेकिन चिन्ह किसका रहता है? हमेशा माइनस का। चिन्ह चेंज नहीं होगा, जुड़ जाती है, चिन्ह चेंज नहीं होगा। आगे समझ? और जब एक माइनस की और एक प्लस की हो तो संख्याओं का अंतर लेते हैं। संख्या को क्या लेते हैं? अंतर। लेकिन चिन्ह माइनस का रहता है, लेकिन चिन्ह क्या रहता है? माइनस का। आगे समझ आपको, है ना? चलिए, तो देखो, ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। y बराबर कितना आ गया? 20 आ गया। अब इस 20 का मान, इस y का मान चाहे तो इसमें रख दो, चाहे इसमें रख दो, समीकरण 1 में रख दो, चाहे समीकरण नंबर 2 में रख दो। तो किस में रखेंगे बताओ? कौन से में रखें? लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो देखो, एक समीकरण क्या है? x - 3y बराबर माइनस का 10,
x माइनस 3 और y की जगह कितना गुणा में है ना, ये माइनस का 10। ठीक है, देखो x माइनस इसको गुणा कर दो, 20 20 39 20 दिया 60 बराबर माइनस का 10। तो x बराबर ये 60 उधर को जाके किसको हो जाएगा, ये माइनस का 10 और ये इधर को जाके किसको हो जाएगा, प्लस का 60। अब एक संख्या माइनस की दूसरी संख्या प्लस की, तो क्या होगा, दोनों का अंतर, दोनों को क्या निकालेंगे, अंतर, दोनों का अंतर कितना आएगा 50। क्या आएगा 50, क्या आएगा 50। अब दोनों में से बड़ा कौन सा, प्लस है ना बड़ा, तो प्लस ही आ जाएगा, इसलिए क्या आ जाएगा, x का मान कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। तो x क्या माना था हमने, नूर की वर्तमान आयु, तो नूर की वर्तमान आयु तो कितनी है 50 साल, कितनी है 50 वर्ष। लिख देंगे आप, नूरी की वर्तमान आयु बराबर कितनी 50 वर्ष, कितनी है 50 वर्ष। और सोनू को कितनी निकाली थी हमने, y माना था ना सोनू का, सोनू की वर्तमान आयु बराबर कितनी निकाली थी हमने 20 साल, 20 वर्ष। आगे आपको समझ, ठीक है। तो इस तरीके के सारे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।